हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि आप कैसे एक बेस्ट म्यूचुअल फंड को फाइंड कर सकते हैं। कहने का मतलब एक बेस्ट म्यूचुअल फंड के ऊपर आप कैसे रिसर्च कर सकते हैं। उस रिसर्च करने की एक पूरी स्ट्रेटेजी आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। मुझे गाइस उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी नेक्स्ट वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और गाइस, इस वीडियो में जो हम बेस्ट म्यूचुअल फंड फाइंड करने की स्ट्रेटेजी है, उस स्ट्रेटेजी में हम एआई टूल्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। और एआई टूल का इस्तेमाल करके हम आपको बताएंगे कि आप एक बेस्ट म्यूचुअल फंड को कैसे बहुत इजी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा देना। चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। चलिए गाइस, अब हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप कैसे एक बेस्ट म्यूचुअल फंड को फाइंड कर सकते हैं। गाइस, इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में आना है। गूगल में आने के बाद आपको गूगल के सर्च बार पर यानी कि इधर आपको सर्च करना है एंजल वन। मैं आपको सर्च करके बताता हूँ, एंजल वन लिख के सर्च करना है आपको। गाइस देखो, मैंने एंजल वन लिख के सर्च किया तो मेरे पास एक वेबसाइट आई। यहाँ पर देखोगे www.angel1.in। तो गाइस, सबसे पहले आपको इस एंजल वन के बारे में बता दूं, ये है क्या। गाइस, ये एक ट्रेडिंग वेबसाइट है, यानी कि इसकी अपनी एप्लीकेशन भी है। तो गाइस, आप इस साइट के ऊपर जाके बहुत ही इजीली एक बेस्ट म्यूचुअल फंड को फाइंड कर सकते हैं। गाइस, ये सिर्फ म्यूचुअल फंड को फाइंड करने के लिए ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। चाहे आप अपना पैसा किसी शेयर स्टॉक में लगाकर बहुत ही इजीली यहाँ से पैसा अर्न कर सकते हैं। तो गाइस, आज जो इस हम वेबसाइट है इस एंजल वन के साइट के ऊपर हम आपको बताएंगे कि आप कैसे एक बेस्ट म्यूचुअल फंड को बहुत ही इजी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन गाइस, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास इसका एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। तो इस डीमेट अकाउंट को बनाने के लिए जो डीमेट अकाउंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पर क्लिक करते हैं। आप देखेंगे जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो हमें चाहिए इसका डीमेट अकाउंट। देखो, यहाँ पे लिखा भी है ऊपर, आप यहाँ देखोगे, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है डीमेट अकाउंट। यहाँ देखो गाइस, ये डीमेट अकाउंट आपके लिए बहुत जरूरी है। जब तक आप ये डीमेट अकाउंट नहीं ओपन करोगे तो आप इस पर आप एक बेस्ट म्यूचुअल फंड को फाइंड नहीं कर पाओगे, ना ही आप इसमें कोई ट्रेड कर पाओगे, ना ही कुछ शेयर कर पाओगे। तो इसमें कुछ भी आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये डीमेट अकाउंट होना आपके लिए बहुत जरूरी है और ये मैक्सिमम मिनिमम आप 15 मिनट के अंदर ओपन कर सकते हैं। ये बहुत ईजी टू ओपन है। गाइस, डीमेट अकाउंट को ओपन करने के लिए जो लिंक है मैं आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक पर क्लिक करके आप इसको बहुत ही इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी आपको चार्ज नहीं लगता, सिर्फ 15 मिनट के अंदर आप इसे ओपन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मिनिमम फॉर्मेलिटीज होती है, फॉलो करके आप बहुत ही इजीली यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। चलिए गाइस, अब बात करते हैं हम अपने बेस्ट म्यूचुअल फंड जो फंड है उसको फाइंड करने का तरीका बताते हैं। गाइस, इसके लिए आपको देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल इस एंजल वन के ऐप पर यानी कि वेबसाइट ऐप, यहाँ पे आपको सबसे पहले लॉगिन करना होगा। जैसे आप लॉगिन करने दो तरीके हैं, या तो आप फोन नंबर से लॉगिन कर लीजिए या फिर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं अपने फोन से और इसे लॉगिन कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे फोन नंबर डालेंगे तो आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं। और जब यहाँ क्यूआर कोड पर जाएंगे तो क्यूआर कोड, इस कोड को स्कैन करने के बाद आपके फोन पर एक एप्लीकेशन खुल जाएगा जहां से आप वहां पे एक्सेस देकर इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो फिलहाल मैंने इसे ऑलरेडी ओपन करके रख रखा है, तो हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर। तो गाइस, देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी अपने एंजल वन के ऐप को, जो वेबसाइट है ऐप है, इसको लॉगिन करके रख रखा है। तो गाइस, यहाँ देखोगे पहले तो आपको इस एंजल वन के एप्लीकेशन यानी जो वेबसाइट एप्लीकेशन दोनों है, तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दे दूं। गाइस, जो ये वाला सेक्शन है, ये आपका सेक्शन स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए है। आप यहाँ पे किसी भी एक इंडिविजुअल स्टॉक या फिर एक शेयर बाजार में पैसा लगा के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके आप अपने यहाँ से अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। और रही बात, ये वाला सेक्शन जो है ये मेरे अकाउंट डिटेल है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे ट्रेडिंग अमाउंट जो है 98,064 रुपये का जो मेरा अमाउंट है वो मैंने ऐड कर रखा है। और ये फंड जो ऐड होता है, आप यहाँ से फंड ऐड कर सकते हो। आपको विड्रॉ करना हो तो यहाँ निकालना हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके भी निकाल सकते हैं। 24 आवर्स के अकाउंट अंदर आपका जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। लेकिन उसके लिए वो बैंक अकाउंट आपके इस एंजल वन ऐप के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो 24 आवर्स के बाद वो आ जाता है। चलिए गाइस, हम बात करते हैं कि आप यहाँ पर कैसे बेस्ट म्यूचुअल फंड फाइंड कर सकते हैं। गाइस देखिए, बेस्ट म्यूचुअल फंड फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना है। ये जो होम वाला टैब दिख रहा है, इस होम वाले टैब पर आपको क्लिक करना होगा। गाइस देखिए, मैं होम के टैब पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने होम के टैब पर क्लिक किया तो आप यहाँ देखेंगे
कि यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है म्यूचुअल फंड। इस म्यूचुअल फंड पर आपको क्लिक करना है। चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ, एक सेकंड। यहाँ देखोगे मैंने म्यूचुअल फंड पे क्लिक किया। म्यूचुअल फंड पर क्लिक करने के बाद अब आपके पास ऑप्शन है कि इधर आप थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप ये देखेंगे यहाँ पर यहाँ पर आपके सामने ही यहाँ पे कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड है जो आपको शो कर दिए कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और लिखा भी गाइस मोस्ट बॉट SIP। गाइस ये HDFC का हो गया, फिर एक क्वांट स्मॉल कैप हो गए, इन पर काफी ज्यादा लोगों ने अपना SIP प्लान को एक्टिवेट कर रखा है। जैसे बात करें HDFC के ऊपर तो 3,94,104 लोगों ने अपने आप को इस पर रजिस्टर्ड कर रखा है। क्वांट की बात कर 2,77,416 लोगों ने यहाँ पर रजिस्टर्ड कर रखा है। ऐसे ही आपके पास काफी डिफरेंट SIP प्लान है जहां पर आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे देखोगे कि SBI कॉन्ट्रा फंड ग्रोथ है, इसके ऊपर भी 1,63,389 लोगों ने कर रखा है। फिर वंस अगेन एक HDFC का है जो अपॉर्चुनिटी फंड ग्रोथ है, या फिर आगे और जाएंगे तो आपको ICICI प्रूडेंशियल फंड ग्रोथ मिल गया। ऐसे करके बहुत सारी यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड मिल जाएगा जिसमें आपको रिसर्च भी नहीं करना पड़ेगा। आप तुरंत खुद से ही देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है और आप भी इन्वेस्ट करके वहां पर अपना प्रॉफिट कर सकते हैं। लेकिन गाइस क्या होता है कि हर एक इंसान के लिए अपना एक डिफरेंट म्यूचुअल फंड होता है। जैसे मान लो कि मैं एक ज्यादा रिस्क ले सकता हूं, तो मेरे लिए क्या होगा, मेरे रिस्क टॉलरेंस के अकॉर्डिंग और मेरी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो म्यूचुअल फंड होगा वो डिसाइड होगा। हो सकता है आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो या आपकी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हो बहुत कम है, तो ऐसे में आपके जो म्यूचुअल फंड होगा वो डिपेंड होगा। तो गाइस आप अपने रिस्क कैपेसिटी जो कैपेसिटी अकॉर्डिंग है उसके आपको अकॉर्डिंग चेक करना होगा कि आप कौन सा म्यूचुअल फंड आपको लेना चाहिए। चलिए गाइस हम जैसे नीचे जाते हैं, जैसे हमने स्क्रॉल डाउन किया, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर देखोगे आप लिखा है फाइंड म्यूचुअल फंड। इस फाइंड म्यूचुअल फंड वाले पार्ट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप देखोगे जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पर आप देखोगे कुछ ऑप्शंस आ गए। ये सारे के सारे म्यूचुअल फंड है जिसपे लास्ट 3 ईयर के अंदर आप रिटर्न देख सकते हो 42%, 42%, 42%, 41% तक का रिटर्न आपको यहाँ पर मिला है। तो गाइस देख सकते हो 42% का रिटर्न आपको लास्ट 3 ईयर के अंदर किसी म्यूचुअल फंड में मिल जाए तो गाइस वो आपके लिए ऑलरेडी आप कह सकते हो बेस्ट म्यूचुअल फंड है। इतना रिटर्न कोई जल्दी देता नहीं है। आइए गाइस बात करते हैं, यहां देखेंगे आप यहाँ पे एक फिल्टर का ऑप्शन आपको दिख रहा है, फिल्टर। इस फिल्टर के अकॉर्डिंग हम अपने म्यूचुअल फंड को डिसाइड करेंगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट हो सकता है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे एसेट क्लास करके AMC दे रखा है, फंड साइज दे रखा है, फिर 3 इयर्स रिटर्न, फिर रिस्क दे रखा है, फिर इन्वेस्टमेंट टाइप क्या होगा और फंड का टाइप क्या होगा, एक्सपेंस रेशियो क्या होगा। इन सब के अकॉर्डिंग हम फिल्टर लगा के आपके लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड टाइप फाइंड करने वाले हैं। आइए गाइस देखिए, सबसे पहले चलते हैं एसेट क्लास के अंदर। जैसे हम एसेट क्लास के अंदर आए तो हमारे म्यूचुअल फंड होते हैं अलग अलग टाइप के। जैसे आपका डेब्ट फंड होता है, इक्विटी फंड होता है, हाइब्रिड फंड होता है, या आपका सॉल्यूशन ओरिएंटेड होता है। ऐसे काफी टाइप के होते हैं। अगर आपको इन चीजों के बारे में नहीं पता है कि ये डेब्ट, इक्विटी, हाइब्रिड क्या है, तो इसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप जाके उस वीडियो को देख लेना जिससे आपको ये टर्म्स समझ आ जाएंगे। उस वीडियो का लिंक नीचे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए गाइस देखो, डेब्ट में जैसे मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पर मुझे कुछ डेब्ट से रिलेटेड जो म्यूचुअल फंड है उसने यहाँ शो कर दिए। अगर मैं डेब्ट को हटाता हूँ, इक्विटी पे क्लिक करता हूँ तो मुझे इक्विटी से रिलेटेड यहाँ पे म्यूचुअल फंड दिख जा रहे हैं। अगर मैं इक्विटी से हटाकर अगर मैं हाइब्रिड पे आता हूँ तो मुझे हाइब्रिड के जो म्यूचुअल फंड है वो दिख जाएंगे। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं किसी भी अपने जो भी डेब्ट, इक्विटी, हाइब्रिड किसी पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मुझे हर एक एसेट क्लास की जो म्यूचुअल फंड है मैं उस पर वर्क करना चाहता हूँ। आते हैं AMC के ऊपर, तो आप AMC में देखोगे कि आपको किसका म्यूचुअल फंड चाहिए। आपको एक्सिस का चाहिए, HDFC का चाहिए, ICICI का चाहिए, क्वांट का चाहिए, या फिर SBI म्यूचुअल फंड चाहिए। आपको किसका म्यूचुअल फंड चाहिए ये आपको डिसाइड करना होगा, या फिर आपको सारे के सारे म्यूचुअल फंड पे ही डिसाइड करना है। तो आप सारे यानी कि किसी पे बिना सेलेक्ट करे आप जस्ट इसे क्लोज कर दीजिए। मुझे किसी का ही म्यूचुअल फंड मिल जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फंड साइज देख लेते हैं। आपको एक ऐसा म्यूचुअल फंड चाहिए जिसका फंड साइज ज्यादा हो, जैसे 1000 करोड़ से ऊपर का फंड साइज होना चाहिए, या फिर आप चाहते हैं कि 1000 करोड़ से हटाकर ये 5000 करोड़ तक का होना चाहिए, या फिर 5000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक के बीच में मुझका होना चाहिए, या फिर 10,000 करोड़ से ऊपर का होना चाहिए। तो ये आपको डिसाइड करना है। तो मैं हमारे लिए फंड साइज भी इतना मैटर नहीं करेगा, हमारे रिटर्न और रिस्क और इन्वेस्टमेंट टाइप मैटर करता है। हम 3 इयर्स रिटर्न पे जाते हैं, हम एक ऐसा म्यूचुअल फंड फाइंड कर रहे हैं जिसका रिटर्न 30% से ज्यादा हो, 30% से रिटर्न ज्यादा होना चाहिए।
मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और इसको मिनिमम 30 कर देते हैं। आप देखोगे मैंने मिनिमम 30 करा। जैसे इसको 30 पे करते हैं, एक सेकेंड, 30, ये देखिए जैसे ही हमने 30% के यानी 30% से ऊपर ले 30 से 50 के बीच में इसको मैंने इसके मार्जिन को सेट किया, तो आप ये देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट म्यूचुअल फंड आ गए जिसके आप रिटर्न देख सकते हो। 42%, 42, 41, 39, तो आपको 38 ऐसे डिफरेंट परसेंट आपके रिटर्न में दिख रहे हैं। और इसके बाद मैंने तो एक इन्वेस्टमेंट टाइप डिसाइड कर लिया कि रिटर्न मुझे 3 यानी कि 30% से ऊपर का मिलना चाहिए। अब आते हैं रिस्क के ऊपर। अब ये यहाँ पे मेन खेल यहीं पर होता है गाइस कि आप कितना रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा रिस्क की ओर जाएंगे तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, अगर आप लो रिस्क की ओर जाएंगे तो लो रिटर्न मिलेगा। गाइस देखिए मैं पास सबसे पहले लो पे क्लिक करता हूँ। जैसे लो रिटर्न पे क्लिक किया तो गाइस देखोगे 3 इयर्स के अंदर जो हमने अपना जो फिल्टर लगाया कि 30% का रिटर्न, उसके अकॉर्डिंग कोई भी म्यूचुअल फंड अवेलेबल है ही नहीं। अगर मैं लो को हटा के अगर हाई पे कर दूंगा तो देखोगे आपको रिटर्न पुनः दिख जाएगा, हाई पर भी नहीं है। वेरी हाई को देखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको वेरी हाई का ऑप्शन मिलेगा सिर्फ वेरी हाई। तो गाइस देखोगे वेरी हाई के अंदर यानी कि बहुत ज्यादा रिस्क है, उस वाले के अंदर तो आपको मिल जा रहा है। अगर मैं यहाँ से 3 इयर्स रिटर्न जो ये आपका ये वाला है इसको मीडियम कर दूं, मीडियम करने के बाद रिस्क लो करता हूं तो आप देखेंगे कि मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। एक बार मैं इसको यहाँ से लो पे किया तो लो पे तो देखो दिख जा रहा है, बट अगर मिड पे करता हूं तो मिड पे नहीं दिखेगा। तो एक काम करते हैं, हम चाहते हैं कि अपना जो रिस्क लेवल है हम मॉडरेटली ले सकते हैं, ज्यादा कम भी नहीं, ज्यादा भी नहीं, ज्यादा रिस्क भी नहीं, ज्यादा बचा होना नहीं चाहिए। हम मॉडरेटली करते हैं तो मॉडरेट के अकॉर्डिंग देखते हैं हमारा कौन सा म्यूचुअल फंड हो सकता है। लो में जाओगे तो आपको मिल जाएंगे, हम चाहते हैं थोड़ा रिटर्न हाई होना चाहिए, तो हाई रिटर्न के अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पर मॉडरेटली हाई में तो एक ही मिल रहा है, फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक एसेस्ट करके, जिसमें लास्ट 3 ईयर के अंदर आपका 20% रिटर्न रहा है। तो गाइस एक काम करते हैं, हम अपने रिटर्न को थोड़ा सा कम करते हैं, शायद कुछ आ जाए। रिटर्न लेवल को लास्ट 3 ईयर के अंदर रिस्क में जाते हैं और रिस्क में थोड़ा सा हाई करते हैं। हाई में देखोगे थोड़ा सा चेंज हुआ। रिटर्न पे गए तो हमने इसको मिड पे किया, इतना है। यहाँ से पूरा मैक्सिमम कर देते, हाँ यहाँ पे मैक्सिमम कर दिया हमने चाहा कि लास्ट कम से कम 15% से ऊपर का रिटर्न होना ही चाहिए। 15% से ऊपर रिटर्न डिसाइड किया, चलो ठीक है। उसके बाद रिस्क भी हमने देखा कि रिस्क के लेवल जो है वो आपका मॉडरेटली लो में तो शायद आएगा ही नहीं। फिर मॉडरेट में देखते हैं, मॉडरेट में आपको बैंक ऑफ इंडिया का मिल रहा है। मॉडरेटली हाई में जाते हैं तो आपको फिर फ्रैंकलिन का मिल जाएगा। हाई में जाओगे तो आपको ये वाले फंड मिलेंगे जैसे कोटक मल्टी एसेट एलोकेशन करके है। तो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कैसा रिस्क लेवल, उस रिस्क लेवल के अकॉर्डिंग जो आपका म्यूचुअल फंड अवेलेबल है तो आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं मॉडरेटली हाई में जा रहा हूँ, ज़्यादा हाई में नहीं जाता। मैंने मॉडरेटली हाई पे क्लिक किया और अपना रिटर्न मिनिमम 10% से ऊपर कर दिया। 10% से मैक्सिमम जितना मर्जी हो जाए। और फंड टाइप में गए तो मैंने देखा कि फंड टाइप पे मुझे जो चाहिए मेरा फंड टाइप होना चाहिए ग्रोथ या डिविडेंड, दोनों चलेगा। हम दोनों पे क्लिक कर देते हैं, दोनों आ गया। उसके बाद एक्सपेंस रेशियो, कम से कम देखो हर एक का एक्सपेंस रेशियो होता है, तो आप यहाँ पे लो जितना कम एक्सपेंस रेशियो को तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एक्सपेंस रेशियो कम कर दिया हमने। उसके बाद जाते हैं कि मिनिमम एसआईपी इन्वेस्टमेंट कितना आपका एसआईपी करना चाहते हैं, तो हम चाहेंगे हर साल 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट तो होना ही चाहिए। उसके अकॉर्डिंग शायद कोई नहीं है, तो एक सेकेंड, यहाँ से हम 500 से 1000 देखते हैं, नहीं है कोई भी, तो इसको हटा देते हैं क्योंकि अकॉर्डिंगली डिसाइड नहीं हो पाएगा। हाँ, लमसम में कोई अवेलेबल है क्या? लमसम में मिल जाएगा, इस आपको लमसम में सारे मिल जाएगा। हाँ, तो ये लमसम में सेलेक्ट मार दिया मैंने। अब गाइस आप ये देखेंगे कि लास्ट में जो हमने फिल्टर डाले उस फिल्टर के अकॉर्डिंग हमारे पास जो म्यूचुअल फंड के डेटा आए हैं वो उस डेटा को आप डिसाइड कर सकते हैं। अभी भी ऐसा नहीं है कि आप इस पर डायरेक्टली आंख बंद कर बिलीव कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, जैसे मान लो कि टाटा बैलेंस एडवांटेज फंड डायरेक्ट प्लान पे आउट ऑफ आईडीसी करके है, जिसमें लास्ट 3 ईयर के अंदर 14% का रिटर्न मिला है। तो अभी हम रिटर्न पे जाते हैं, रिटर्न हाई रखते हैं, रिटर्न हाई रखेंगे और रिस्क कर देते हैं, रिस्क लेवल को कर देते हैं हाई, क्योंकि अभी हमको रिसर्च करना बताना है। आप अपना अकॉर्डिंग फिल्टर लगाइएगा जिससे आप यहाँ पे डिसाइड कर पाएंगे। मैंने यहाँ से हटा दिया ये, और फिर रिस्क हटाने के बाद आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो एक ये वाला आ रहा है आईसीआई करके आ रहा है, प्रूडेंशियल भारत 22 करके, मैंने इस पर क्लिक किया तो गाइस देखोगे मेरे पास इसका चार्ट आ चुका है।
अब आप चार्ट को आपको एनालाइज करना आना चाहिए। देखो गाइस यहाँ पे देखो कि स्टार्टिंग में आपका इसका कीमत 10 रुपए के करीब कीमत था स्टार्टिंग में, और अब इसका कीमत 28 रुपए हो चुका है। तो गाइस ये चार्ट जो है लास्ट 3 ईयर का चार्ट है। इस 3 ईयर के चार्ट के अकॉर्डिंग क्या कहता है, अब इसको हम गूगल के जेमिनी टूल के अकॉर्डिंग पता करते हैं कि ये चार्ट जो है ये किस हद तक हमें यहाँ पे डिफाइन कर सकता है। तो यहाँ पे देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, इस पार्ट का सिलेक्टेड एरिया का पार्ट का स्क्रीनशॉट लेते हैं। तो मैंने क्या किया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने स्क्रीनशॉट लिया, इसका कॉपी किया स्क्रीनशॉट को। और फिर अब आपको आना है इसके जो गूगल का जेमिनी टूल है उस जेमिनी टूल के ऊपर आना है। जैसे मैं जेमिनी टूल के ऊपर आता हूँ तो यहाँ पर आपको इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। तो गाइस यहाँ पर देखो आपको इंटरफेस दिख गया। इस इंटरफेस पे जो ये सर्च बार है, इस सर्च बार पर आपको ये फोटो को पेस्ट करना है, जो आपने फोटो वहां से कॉपी करी थी। उस फोटो को पेस्ट करने के बाद आपको इसके एंटर अ प्रॉम्प्ट हेयर के ऊपर कुछ प्रॉम्प्ट लिखना होगा। मैं लिखता हूं कि प्लीज एक्सप्लेन द चार्ट, एक्सप्लेन द ग्राफ, है ना, ग्राफ लिखते हैं, ज्यादा बेटर समझाएगा ये। तो जैसे देखो मैंने एक्सप्लेन द ग्राफ लिखा, और जैसे ही मैं इसको सर्च पे क्लिक करता हूं कि यानी कि ये बताओ कि जो ये ग्राफ है, ग्राफ का ट्रेंड क्या है, तो ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर देगा। मैंने क्लिक किया। अब देखो गाइस इस ग्राफ को गूगल का जेमिनी टूल बड़े ही डिटेल तरीके से आपको बताएगा कि यहाँ पर इस चार्ट का जो ट्रेंड है, इस म्यूचुअल फंड का ट्रेंड है, वो ट्रेंड कैसा है। आप फिर यहाँ पर जाके कुछ भी आपको गाइस नहीं करना, आपको नहीं पता करना कि कितना ट्रेंड चल रहा है क्या नहीं चल रहा। बहुत ही इजीली आप गूगल के जेमिनी टूल से पता करवा सकते हैं। आइए गाइस देखिए यहाँ पर इसने हमें रिजल्ट दे दिया, और रिजल्ट में देखो लिखा भी है इसने, क्या लिखा है आप ये देखेंगे। मैं आपको एक बार इसको हाईलाइट करके दिखाता हूं। यहां पर जाओगे तो इसने क्या लिखा है, द इमेज यू सेंड इज अ लाइन ग्राफ दैट शोज द हिस्टोरिकल एक्सचेंज रेट बिटवीन द इंडियन रूपी एंड द ब्रिटिश पाउंड ओवर अ 2 ईयर पीरियड। द वाई एक्सिस शोज द वैल्यू, देखो हमें पता है, हम अपने मेन चीज पे आते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि 20 रुपए बाय 2024 में 1 पाउंड, तो हटाते 31, तो 20 रुपए था, 31 रुपए के आसपास आ चुका। और कहा है कि यहाँ पे फ्लक्चुएट हो सकता है कैसे, द रेट यू सी ऑन दिस ग्राफ में नॉट बी द रेट यू सी टुडे। हाँ देखो गाइस ने कहा कि जो आज हमने रेट देखा वो रेट जरूरी नहीं कि कल भी होगा, क्योंकि कल चेंज हो सकता है ग्राफ। तो आप यहाँ पर देखो इजीली इसने बता दिया कि इसका रेट कुछ ऐसे चल रहा है। हम इससे कुछ और सवाल पूछते हैं कि इसका ट्रेंड कैसा है, इसमें जो हमारा ट्रेंड बन रहा है, ट्रेंड लेवल बन रहा है, ये कि किस हिसाब से जो हमारे ग्राफ है उठ रहा है, यहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हर एक चीज ये बता सकता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से फोटो को पेस्ट करनी पड़ेगी। मैं एक बार फिर फोटो को पेस्ट करता हूं। मैंने फोटो को पेस्ट किया फिर से, और फिर मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा यहाँ पर, क्या, एक्सप्लेन द ट्रेंड ऑफ दिस चार्ट। इसको ग्राफ लिखते हैं, ग्राफ, एंड टेल मी द प्रॉफिट, टेल मी द NAV ऑफ टुडे। तो गाइस ये लिखा मैंने प्रॉम्प्ट, ये हमें क्या करेगा, इस चार्ट के अकॉर्डिंग जो भी इसका ट्रेंड है उस ट्रेंड को आपको एक्सप्लेन करके दे देगा। हालांकि नेक्स्ट वीडियो हम इसके गूगल के जेमिनी टूल के ऊपर लेके आने वाले, जिसपे हम आपको बहुत ही डिटेल में बताएंगे कि आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए हम आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड फाइंड करने जो है आपकी हेल्प है, उस हेल्प पे हम आपको मदद कर रहे हैं। चलिए गाइस देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इस गूगल के जेमिनी टूल ने आपको बता दिया कि यहाँ पर यह देखो, दिस लाइन ग्राफ शोज एन अपवर्ड ट्रेंड। क्या शो किया गाइस, यहाँ पे बताया कि यहाँ पे जो लाइन है ये एक अपवर्ड ट्रेंड को शो कर रहा है। अपवर्ड यानी अपवर्ड यानी कि ऊपर की ओर बढ़ रहा है, और कह रहा है कि ब्रिटिश पाउंड रेटेड टू द इंडियन रूपी, दिस मींस इट टेक्स मोर रुपीज टू बाय 1 पाउंड स्टर्लिंग ओवर द 2 years शोन इन द ग्राफ। तो इसने एक चीज बता दिया कि जो इसका ट्रेंड है वो ट्रेंड ऊपर की ओर है। हालांकि बहुत डाउन भी आए, लेकिन इसने जो फाइनल रिजल्ट था उस फाइनल रिजल्ट को बताया कि ये का जो ग्राफ है वो अपवर्ड के ऊपर है। अगर हम इसे कैंडलस्टिक पैटर्न जो होते हैं उसको हम अगर फाइंड करें तो बहुत ही इजीली यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। जैसे एक बार हम वापसी अपने एंजल 1 पर आते हैं। एंजल 1 पर आने के बाद यहाँ से हम अपने उस म्यूचुअल फंड यानी कि सिलेक्ट करते हैं जिसपे हम आपको इन्वेस्टमेंट दिखाना चाहते हैं। एक सेकेंड गाइस,
ये वाला। तो ये ग्राफ है आपका। इस ग्राफ में आने के बाद यहां पर एक सेकेंड, यहां पर हम क्या करते हैं, इसका 5 ईयर का रिटर्न लेते हैं। तो 5 ईयर वाले रिटर्न पे क्लिक किया हमने, यहां पे क्लिक किया 5 ईयर पर। अब 5 ईयर पे आने के बाद यहां पर अब हम इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं और फिर एक बार हमको बताते हैं कि यहां पर क्या इसका प्रोग्रेस है। देखो मैंने इसको स्क्रीनशॉट दिया यहां पर। एक सेकेंड, इसकी फोटो को और बढ़ाते हैं, यहां इसको यहां तक कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया, फोटो ले ली। आप कॉपी करा, इसको बताते हैं यहां पर गूगल के जेमिनी टूल पे जाते हैं। जेमिनी टूल पे जाने के बाद इसको पेस्ट करते हैं। यहां पर पेस्ट करने के बाद कहते हैं प्लीज एक्सप्लेन द ट्रेंड, एक्सप्लेन द ट्रेंड। अब जैसे ही मैं लिखा एक्सप्लेन द ट्रेंड और मैंने सर्च किया, तो अब मुझे ये गूगल का जेमिनी टूल मुझे इसके ट्रेंड को बता देगा कि इसका ट्रेंड क्या चल रहा है और इसका ट्रेंड अपवर्ड में है या डाउनवर्ड में है, ये हमें एक्सप्लेन कर देगा। और काफ़ी चीज़ें हैं जो कि 2021 जो आपका अपडेटेड ये गूगल, हम चैट जीपीटी जाते हैं तो चैट जीपीटी में क्या होता है 2021 तक हमारे पास अपडेट है, लेकिन जो गूगल का जेमिनी टूल है ये आपके पास रिसेंट तक का अपडेट रहता है इसके पास। तो गाइस आप यहाँ देखोगे गूगल का जेमिनी टूल ने आपको यहाँ पे बता दिया है कि यहाँ पर क्या इसका ट्रेंड है, क्या क्या है, सब कुछ शेयर कर दिया इसने। आइए गाइस देखते हैं इसमें क्या लिखा है इसने। द ट्रेंड इन द ग्राफ यू सेंड इज अपवर्ड। पहला क्या है, ये अपवर्ड है। द टेक्स्ट एट द टॉप सेज रिटर्न 21.41% का इसका रिटर्न रहा है एनुअली फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। लास्ट 5 ईयर्स के अंदर जो इसका रिटर्न रहा है 21.14 का रहा है। द सजेस्ट दैट द वैल्यू हैज बीन इंक्रीजिंग ओवर द पास्ट 5 ईयर्स। और क्या कह रहा है, जो इसका वैल्यू है वो वैल्यू भी काफी मतलब लास्ट 5 ईयर्स के अंदर बढ़ रहा है। तो गाइस ये देख सकते हैं, इस प्रकार से आपने यहाँ पर जो भी चीजें थी इन्हें सारी चीजें बता दी। और इसने कुछ और भी बातें इस चार्ट से रिलेटेड बताई है, जैसे स्पेसिफिकली ग्राफ शोज द रिटर्न्स फॉर एन इन्वेस्टमेंट ओवर द लास्ट 5 ईयर। द वाई एक्सिस शोज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड एक्स एक्सिस शोज द ईयर। द डेटा पॉइंट शोज दैट योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हैज इंक्रीज ईच ईयर। फॉर एग्जाम्पल इन 2020 में द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज 7 रुपीज और 2024 में वो जाके 31 रुपये हो गया। तो गाइस देख सकते हैं इसने आपको ये तक बता दिया कि वहां पे कितने तक का इन्वेस्टमेंट था, यानी कि कितना इसका नैव था और आज कितना नैव है, कौन सा लाइन क्या शो कर रहा है और इसका ट्रेंड क्या है, वो ट्रेंड भी इसने बता दिया। तो आप यहाँ से आप रिसर्च कर सकते हैं। गूगल का जेमिनी टूल बहुत हेल्प करता है। इतना ही नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको प्रॉम्प्ट दीजिए, वो सारी चीजें उस चार्ट के अकॉर्डिंग आपको बता देगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपको बार बार वो चार्ट को पेस्ट करना पड़ेगा और फिर आपको ट्रेंड के बारे में जो भी आप चाहते हो वो लिखना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो गाइस ये रही बात इसकी। अगर हम इससे और डिटेल पूछे, जैसे जो हमारा ये म्यूचुअल फंड था, इस म्यूचुअल फंड की कुछ जैसे लाइन है, कहाँ पे गया, आईसीआईसीआई करके लिखा हुआ है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत 22 डायरेक्ट प्लान कम्युनिटी ऑप्शन के लिए लिखा हुआ। अगर हम इस टेक्स्ट को पूरा का पूरा कॉपी करके अगर हम वहां लिख देंगे तो ये उसके बारे में भी बता देगा। जैसे एक सेकंड के लिए आप यहाँ देखो, कॉपी तो अलाउड नहीं है यहाँ पर, तो हम एक काम करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके पेस्ट करते हैं ताकि ये उसके बारे में थोड़ा बहुत बता पाए। मैंने क्या किया, यहां से इसको कॉपी करा। ठीक है, अब कॉपी करने के बाद मैं गया गूगल के जेमिनी टूल के ऊपर मैंने इसको पेस्ट किया, यहां पर फोटो को पेस्ट किया और मैंने लिखा प्लीज टेल मी अबाउट दिस म्यूचुअल फंड। अब जैसे लिखा मैंने, अब ये जो ये म्यूचुअल फंड है, इस म्यूचुअल फंड के बारे में आपको बता देगा कि ये म्यूचुअल फंड कैसा है, इसका क्या स्टेटस है, कैसा है, सब कुछ सारी चीजें आपको यहाँ पर ये शेयर कर देगा। अभी थोड़ा वेट करते हैं, लोडिंग ले रहा है, जैसे लोडिंग कंप्लीट हो जाएगा ये आपको शेयर कर देगा कि ये म्यूचुअल फंड कैसा है। आप इंडिविजुअली किसी भी म्यूचुअल फंड को कॉपी कर सकते हो और कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं और वो उस म्यूचुअल फंड की सारी डिटेल्स आपको दे देगा। देखिए गाइस, जैसे इस म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ पर गूगल के जेमिनी टूल ने बता दिया कि इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो शेयर कर दिया क्या है, इसका असेट एलोकेशन क्या है वो भी शेयर कर दिया आपको यहाँ पर इसने। और उसके बाद और नीचे जाते हैं तो आप देखोगे इसका बेंचमार्क, यहाँ पर इसका बेंचमार्क भी इसने शो कर दिया कि इसका बेंचमार्क क्या है, इसका रिटर्न क्या रहा है और इसके साथ ही साथ
मैं अगर थोड़ा सा और नीचे जाऊं तो इसने कुछ और भी चीजें हैं जो शेयर करी है, जैसे इसका इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन, इसका फीस, अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन शेयर कर दिया, और इसके साथ साथ कुछ डिस्क्लेमर भी दिया है। लास्ट में डिस्क्लेमर नहीं, हाँ। तो गाइस ये था कि जो इससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंस शेयर इससे तक गाइस इसने शेयर कर दिया। तो आप यहाँ से गूगल के जेमिनी टूल से जो भी चीजें हैं आप जस्ट इस पर प्रॉम्प्ट दीजिए, वो उस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको दे देगा। गाइस आज की इस वीडियो में हमने आपके साथ जो गूगल का जेमिनी टूल यानी कि जो एक एआई टूल है उसकी हेल्प से एक बेस्ट म्यूचुअल फंड फाइंड करने का तरीका शेयर किया। गाइस मुझे उम्मीद है कि जो भी स्टेप्स इस वीडियो में बताए गए उस स्टेप्स को फॉलो करके आप बहुत ही इजीली एक बेस्ट म्यूचुअल फंड को फाइंड कर सकते हैं। गाइस मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड, अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर जरूर करें। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।